नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने विषय अलंकार की। अलंकार, आपको पता है कि मैंने इससे संबंधित 2 वीडियो जो है पहले भी जारी की थी। एक वीडियो में हमने बात की थी अलंकार, उसके बाद जो है शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, और उसके साथ साथ हमने बात की थी अनुप्रास अलंकार और उसके भेदों की। इसके बाद हम 2 अलंकार और समझ चुके हैं, वो था उपमा और श्लेष। आज हम बात करने जा रहे हैं 4 और 1 5 अलंकारों की बात करने जा रहे हैं। इन 5 अलंकारों में उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक, व्यतिरेक और अनन्वय, इन 5 अलंकार की आज हम बात करेंगे। आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि यदि आज हम इन 5 अलंकारों को यहां से समझ लेते हैं तो आप ताउम्र भूल नहीं पाएंगे इनको। उसका कारण क्या है, क्यों नहीं भूल पाएंगे? क्योंकि मैं इनको एक जिसको कह सकते हैं देसी स्टाइल, और आप कह सकते हैं बिल्कुल एक सामान्य सा तरीका, उस तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम उपमा की बात करते हैं। उपमा अलंकार इंग्लिश में भी होता है, जिसको इंग्लिश में सिमिली बोला जाता है। सामान्य सी परिभाषा है, जब उपमेय की उपमान के साथ तुलना या समानता की जाए। अब यहां प्रश्न यह उठता है कि उपमेय और उपमान क्या होता है। जब हमने परिभाषा की बात की कि जब उपमेय की उपमान के साथ तुलना या समानता की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है, तो प्रश्न दिमाग में यह आता है कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। इनको समझने के लिए हमें यहां आना है। उपमेय क्या है, जिसको दूसरा जो शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है प्रस्तुत, अर्थात जो हमारे सामने उपलब्ध है, जो हमारे सामने है। परिभाषा क्या है, जिसकी तुलना या समानता की जाए, जिसकी तुलना या समानता की जाए उसे हम उपमेय कहते हैं। जो हमारे सामने है, जो तुच्छ चीज है, जो एक सामान्य चीज है, परंतु हम उस सामान्य चीज की, सामान्य वस्तु की, सामान्य व्यक्ति की तुलना किसी विशेष व्यक्ति से करते हैं, किसी असाधारण से करते हैं। ये साधारण है, ये असाधारण है। दूसरा क्या है? दूसरा है उपमान, जिसको इंग्लिश में की बजाय अप्रस्तुत कहते हैं, जिससे तुलना या समानता की जाती है। उपमान क्या है? जिससे तुलना या समानता करते हैं वो उपमान कहलाता है। जिसकी तुलना या समानता करते हैं, जिससे तुलना या समानता करते हैं। साधारण धर्म तीसरा पॉइंट है, जिसको हमें समझना पड़ेगा उपमा अलंकार को समझने के लिए। साधारण धर्म क्या है? जिसको गुण धर्म भी कह सकते हैं, जिसको गुण दोष भी कह सकते हैं। जिस नकारात्मकता या सकारात्मकता के कारण तुलना या समानता की जाए उसे हम साधारण धर्म कहते हैं, या गुण धर्म कहते हैं, या वो गुण दोष कहते हैं, या वो सकारात्मक और नकारात्मक उसका पहलू कहते हैं। उसके बाद है वाचक शब्द। वाचक शब्द को समानता सूचक शब्द भी कह सकते हैं। समानता को प्रकट करने वाले शब्द ही वाचक शब्द कहलाते हैं। समानता को प्रकट करने वाले, सा से सी, समान, सदृश, सरिस, सम जैसे, ये उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं। यानी कि जब हम उपमा अलंकार का उदाहरण देखेंगे, यदि लुप्तोपमा ना हो तो आप पाएंगे कि कोई ना कोई वाचक शब्द आपको अवश्य वहां मिलने वाला है। 4 हमारे तत्व हो गए। 4 तत्वों में से सबसे पहला हमारा उपमेय, जिसकी तुलना या समानता करते हैं। उसके बाद उपमान, जिसको अप्रस्तुत भी कहते हैं, जिससे तुलना या समानता करते हैं। उसके बाद साधारण धर्म, जिसको गुण धर्म भी कहते हैं, गुण दोष भी कह सकते हैं, और नकारात्मक या सकारात्मक उसका पक्ष भी कह सकते हैं। जिस नकारात्मकता या सकारात्मकता के कारण तुलना या समानता की जाती है उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। इसके बाद है हमारा वाचक शब्द, जिसको समानता सूचक शब्द भी कहते हैं, समानता को प्रकट करने वाला शब्द भी कहते हैं। तो समानता को प्रकट करने वाले शब्दों को हम वाचक शब्द कहते हैं। एक उदाहरण देखिए, एक सामान्य सा उदाहरण है, राधा का मुख चांद सा सुंदर है। अब यहां 4 पॉइंट्स, चारों के चारों हैं। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। राधा का मुख क्या है? उपमेय, क्योंकि हम राधा के मुख की तुलना कर रहे हैं। उपमान क्या है? चांद, क्योंकि हम चांद से तुलना या समानता कर रहे हैं। सा क्या है? सा आपका वाचक शब्द है, ये हमारी समानता को
बराबरी को प्रकट कर रहा है। और सुंदर जो है वो क्या है हमारा, वो साधारण धर्म है या गुण धर्म है या उसकी विशेषता है या उसकी खास बात है, ये इसका गुण है। इस प्रकार से ये चारों शायद आपको समझ में आ गए हैं। इसके साथ ही इसका एक और उदाहरण जो है यहां से आप देख सकते हैं, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोलने लगा। अब यहां ये चारों चीजें हैं, 2, 3, 4। यहां आपको ध्यान रखने की ये जरूरत है कि यहां आपको समझ में आ रहा है कि सबसे पहले उपमेय आया है, उसके बाद उपमान आ गया। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा इसी प्रकार से आए, इनका क्रम जो है वो आगे पीछे हो सकता है। या दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरे उदाहरण को देखें तो इधर देखिए आप, आइए। ये सबसे पहले हमारा पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात इसमें उपमान हो जाएगा, मन इसमें उपमेय हो जाएगा, सरिस इसमें वाचक शब्द हो जाएगा और डोला जो है इसमें आपका साधारण धर्म हो जाएगा। अर्थात पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोलने लगा। कवि की कल्पना है, पीपल के पत्ते को आप समझ सकते हैं कि पीपल का पत्ता होता है, आकार जो थोड़ा सा बड़ा होता है और उसका जो डंठल होता है जिससे वो जुड़ा होता है वो भी लंबा होता है और बड़ा कोमल होता है। तो जैसे ही हवा चलती है तो पत्ते जो है हिलने लगते हैं, सरसराने लगते हैं। कवि ने वहीं से पत्ते को पकड़ा और कहा कि मेरा मन भी जो है वो पीपल के पत्ते के समान डोलने लगा है। शायद ये समझ में आ गए हैं। अब हम पुनः इधर दौड़ते हैं। ये है हमारा उपमा अलंकार। परिभाषा हमने कर ली, जब उपमेय की उपमान के साथ तुलना या समानता की जाती है। उदाहरण देखिए आपका, राधा का मुख चांद सा सुंदर है। राधा का मुख चांद सा सुंदर है, ये उपमा अलंकार हो गया। अब इसको समझने के लिए मैंने एक और जो खास बात है, जो अपनी एक मौलिक सी बात है, वो देखिए यहाँ टेबल है और ये टेबल क्या कह रही है, इधर जो है ये है क्रम संख्या, इसके बाद अलंकार का नाम, इसके बाद उपमेय, इसके बाद उपमान। उपमेय आपको पता लग गया, प्रस्तुत होता है। उपमान आपको पता लग गया, प्रस्तुत होता है। यहां अलंकार नंबर 1 ये क्या है, उपमा, और इधर ये 60 और ये 100। इसका मतलब ये है कि उपमान यदि अपनी जगह 100 है, जिसकी तुलना हम कर रहे हैं, यदि वो अपनी जगह 100 है, तो हमारा जो उपमेय है यानी कि जिसकी तुलना उससे हम कर रहे हैं वो लगभग 60% है। 60 का अनुपात है उसके साथ, 60% उसके समान है, 100 नहीं है। इसके बाद देखिए ये उत्प्रेक्षा है। इसको आप सिपाही मान लें, इसको आप हवलदार मान लें, इससे सीनियर है। तो यहां देखिए आप ये 80 हो गया, ये 100 हो गया। ठीक है, मैं आगे बात करूं तो तीसरा रूपक है, ये रूपक है, ये 100, ये 100, व्यतिरेक है, ये 100 प्लस है और ये 100 रह गया। इधर अनन्वय है, ये 100 प्लस प्लस और ये कोई है ही नहीं। पुनः उधर जाते हैं हम, अब उत्प्रेक्षा में आते हैं। उत्प्रेक्षा को यहाँ और यहाँ दोनों जगह आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ के हिसाब से क्या हुआ, उपमा से ये सीनियर हो गया, उपमा से सीनियर हो गया उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा से सीनियर हो गया रूपक, रूपक से सीनियर हो गया व्यतिरेक, व्यतिरेक से सीनियर हो गया अनन्वय। पांचों में हुआ क्या है, उपमेय का जो मान सम्मान है वो नीचे जाते जाते बढ़ता चला गया और उपमान जो था वो जहां था वहीं रहा। ये इसकी खास बात है। तो उत्प्रेक्षा की परिभाषा देखिए, जब उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए, उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए तो वहां हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए मैंने डाला है, राधा का मुख मानो है चांद, वही उदाहरण है, उसको हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। राधा का मुख मानो है चांद। उपमा में जहां वाचक शब्द क्या थे, सा से समान सदृश सरिश सम जैसे आदि ये थे। तो उत्प्रेक्षा में क्या है, उत्प्रेक्षा में मनु मानो जनु जनहु, मनु मानो जनु जनहु जो, ये इसके वाचक शब्द रहेंगे। और उदाहरण और बहुत से आपको मिलते हैं, इधर उपमा के भी बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे, इसके भी बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के, उस काल का मतलब उस समय क्रोध के मारे, गुस्से के मारे, तनु शरीर कांपने उसका लगा, उसका शरीर कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उसको देखकर ऐसा लगा मानो
हवा के जोर से सोता हुआ सागर जो है वो जग गया हो। आपको पता है बात किस समय की, बात उस समय की जिस समय अर्जुन ने जो शपथ उठा ली, कसम उठा ली कि यदि मैंने कल संध्या समय होने तक जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा और मैं मर जाऊंगा। हुआ क्या, कौरवों ने जयद्रथ को छुपा लिया, और जयद्रथ को छुपा लिया, उधर से जो है सूर्यास्त हो गया, कौरवों ने जयद्रथ को निकाल लिया। कौरवों ने आकर के कहा कि भाई चलो अर्जुन अग्नि समाधि ले, अब जो है मर जा जल्दी से जल्दी। ऐसा होने वाला था, अग्नि समाधि तैयार कर दी गई। अर्जुन जो है रथ से उतरने लगे, उधर से जो है कौरव हंस रहे थे, जयद्रथ हंस रहा था, सबके सब प्रसन्न थे, सबसे खुश थे, क्योंकि दुश्मन था अर्जुन तो उनका। इतने में क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने चमत्कार दिखाया, ऐसे हाथ किया, ऐसे हाथ करते ही और पुनः जो है सूर्य उदय हो गया। और सूर्य उदय होते ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ कहाँ जा रहे हो, सूर्य छिपा नहीं है, दिन ढला नहीं है, दुश्मन सामने है, गांडीव उठाओ और इसका वध करो। जब ऐसा हुआ तो अचानक जो है अर्जुन का हाल क्या हुआ, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। रूपक अलंकार की बात करते हैं हम। अब यहाँ देखिए क्या हुआ था, 60 से 80 हो गया। इनकी राधा का मुख जो है वो पहले की अपेक्षा सुंदर हो गया। हो सकता है किसी क्रीम का प्रयोग कर लिया हो सकता है किसी सौंदर्य का प्रयोग कर लिया हो, सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग कर लिया हो। अब रूपक में आदि है, जब अत्यधिक समानता के कारण उपमेय और उपमान में अभेद का मतलब होता है नो डिफरेंस किस किस में, उपमेय और उपमान में। उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही ना रहे, वो उसका रूप धारण कर ले तो आपका रूपक होता है। शाब्दिक अर्थ होता है रूप धारण करना। रूप धारण करना, रूपक रूप धारण करना। कौन किसका रूप धारण करेगा, उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेगा। दोनों में अभेद प्रकट किया जाता है। किस किस में, उपमेय और उपमान में। उपमेय उपमान में अभेद प्रकट किया जाता है, वहां हो जाता है आपका रूपक अलंकार। उदाहरण देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। भगवान श्री कृष्ण जी बाल रूप में हैं और माँ से प्रार्थना कर रहे हैं। चंद्रमा को देखते हैं कि मुझे तो ये खिलौना चाहिए। हुआ क्या, चांद और खिलौने में अभेद हो गया है। जीवन की चंचल सरिता में फेंकी मैंने मन की जाली, फंस गई उसमें मधुर भावों की सुगर मछलियां भोली भाली। 3 बार रूपक आ रहा है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि उपमा के 3 भेद हैं। पहले मालूपमा है, उसके बाद लुप्तोपमा है और फिर पूर्णोपमा है। पूर्णोपमा, मालूपमा, लुप्तोपमा। लुप्तोपमा चारों में से कोई एक गायब हो जाए। 4 कौन, ये चारों तत्व। और पूर्णोपमा कब है, जब चारों तत्व मौजूद हों। मालूपमा कब है, जब बार बार उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाए। तो इसी प्रकार से रूपक का भी ध्यान रखेंगे। जब बार बार रूपक आता है, जैसे मैंने अभी कहा था आपको, जीवन की चंचल सरिता में फेंकी मैंने मन की जाली। जीवन रूपी चंचल नदी में मैंने मन रूपी जाली को फेंक दिया, फंस गई उसमें मधुर भावों की सुगर मछलियां भोली भाली। तीसरी बार फिर रूपक आ गया। जब बार बार रूपक आएगा तो वो होता है सांग रूपक, वो सांग रूपक होता है। तो ये भी शायद समझ में आ गया है। ये 100 बिल्कुल रूप धारण कर लेता है। कौन, उपमेय उपमान का। उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है, वहां रूपक हो जाता है। नाटकों में, फिल्मों में देखा होगा आपने, रामायण में देखा होगा, रामलीला में देखा होगा। क्या होता है, कोई पात्र हनुमान बन जाता है, कोई पात्र राम बन जाता है, कोई पात्र रावण बन जाता है, कोई पात्र सीता बन जाता है। वो बनते हैं, होते तो नहीं है ना असली, वो बनते हैं। फिल्म में आपने देखा होगा, कोई ये जरूरी थोड़ा होता है कि जिस अभिनेता का जो नाम हो वही नाम जो उसका फिल्म में रखा जाए। हर फिल्म में उसका नाम अलग हो जाता है, किसी का नाम कुछ, किसी का नाम कुछ, यानी कि वो लोग जो है उनका रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे ही रामलीला में राम रूप धारण कर लेते हैं। रामलीला किसी भी नुक्कड़ पर, चौराहे पर, कहीं भी जो है आपको उन दिनों में देखने को मिल जाती है। और हम में से ही कोई पात्र हनुमान बन जाता है, हम में से ही कोई पात्र जो है राम बन जाता है और वो उसका रूप धारण कर लेते हैं। और हम जो है उसके असली व्यक्तित्व को भूल जाते हैं। उसका जो नकली, जो उसका रूप धारण किया हुआ रूप है, वो हमारे सामने मौजूद रहता है। और इसी कारण क्या होता है कि यदि हमने उसको बहुत ज्यादा उस रूप में देख लिया तो हम उसे वही कहने लगते हैं। बचपन में मुझे याद है कि हम शक्तिमान नाटक देखा करते थे, तो मुकेश खन्ना ने शक्तिमान का रोल किया था, तो हम मुकेश खन्ना को शक्तिमान कहने लगे। उससे पहले वही मुकेश खन्ना यदि महाभारत में भीष्म पितामह का रोल कर रहे थे, तो फिल्म में यदि हमें कहीं मुकेश खन्ना नजर आए तो हम कहते ये तो भीष्म है, ये तो भीष्म है, हम उसको वो कहने लगे। तो ये एक कारण होता है।
तो ये रूपक हो गया। उपमेय उपमान में अभेद प्रकट किया जाता है, कोई भेद है ही नहीं। दुख है जीवन तरु के फूल, राधा का मुख चांद है। राधा का मुख चांद सा सुंदर है, राधा का मुख मानो है चांद, राधा का मुख चांद है। मुख और चांद में कोई अंतर है ही नहीं। हो सकता है कोई और चमत्कार कर लिया। इसके बाद देखिए ये चौथा अलंकार है व्यतिरेक। ये तीनों आपने सुने हैं, तीनों आपने पढ़े हैं। व्यतिरेक की हम बात करते हैं, हो सकता है आप सबने वो ना पढ़ा हो। यहाँ देखिए क्या है, 100 प्लस और इधर 100, ये 100 प्लस है, ये 100 है। यहाँ हुआ क्या कि उपमेय को उपमान से बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। उपमेय को उपमान से, ये आपका उपमेय है, ये आपका उपमान है, तो ये प्लस हो गया, ये 100 रह गया। यानी कि उपमेय जो है बढ़ गया, किससे? उपमान से बढ़ गया। उपमेय उपमान से बढ़ गया, उपमेय उपमान से आगे निकल गया, इसलिए व्यतिरेक अलंकार हो गया। उदाहरण देखिए आप, राधा का मुख चांद से भी सुंदर है। राधा का मुख ही चल रहा है और राधा का मुख चांद से भी सुंदर है। कोटि मनोज लजावनी हारे, सुमुखी कहूं को आई तुम्हारे। सीता जी से प्रश्न करते हैं ग्राम की औरतें, किसी गांव की औरतें, जब वो वनवास को जा रहे थे, कि अपने सुंदरता के सामने करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाले ये सुंदर शरीर वाले तुम्हारे कौन हैं? कौन है यो? तो उनसे पूछते हैं, कामदेव को लज्जित कर दिया किसने? राम जी ने। राम जी ने अपनी सुंदरता के सामने कामदेव को भी लज्जित कर दिया। कामदेव तो उपमान है, तो कामदेव पीछे रह गया, राम जी आगे चले गए, राधा का मुख आगे निकल गया और चांद जो है पीछे रह गया। इसलिए ये व्यतिरेक होता है। बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद पांचवा और अंतिम जो अलंकार है आज का, वो है हमारा अनन्वय। अनन्वय को आप याद रखेंगे, न प्लस अन्वय, नए अन्वय, यानी कि नए अन्वय। अन्वय का मतलब होता है मेल। मेल नहीं है, जहां मेल ही ना हो, मेल ही ना हो, अद्वितीय हो जाए। कौन? उपमेय। जब उपमेय के समान कोई भी उपमान न मिले, उपमेय के समान कोई भी उपमान ना मिले, तो वहां अन्वय अलंकार होता है। जैसे उदाहरण लिखा है, राम सरिस को उनाही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को उनाही। बिना ही सेवा भावना के जो दीनहीन पर द्रवित हो जाते हैं, ऐसे राम के समान कोई भी नहीं है। दूसरा उदाहरण, राधा के मुख के समान सुंदर कोई भी नहीं है। चांद खत्म हो गया, बीच में से निकल गया। यहाँ लिखा हुआ है 100 प्लस प्लस और ये मार्क ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि उपमान तो है ही नहीं इसका। ये इसकी खास बात है। या एक उदाहरण और आता है, गीत सुना था मैंने कि तेरी सूरत नहीं मिलती किसी की सूरत से, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। तेरी सूरत नहीं मिलती किसी की सूरत से, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। या आप कह दें राम सरिस को उनाही, और या आप कह दें कि राधा के मुख के समान सुंदर कोई भी नहीं है। तो तीन चीजें इन 5 अलंकारों को अच्छे से समझा सकती हैं। ये हमारा पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और ये जो टेबल है ये आपका तीसरा पॉइंट है। इन तीनों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। डेफिनेटली जो है आप इन 5 अलंकारों को ताउम्र याद रखेंगे, आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो ध्यानपूर्वक जो है कोशिश करना। दिक्कत आए तो आप मुझसे संपर्क करना, मैं उस दिक्कत का समाधान अवश्य करूंगा। लेकिन इस टेबल को दिमाग में जरूर बैठा लेना, क्योंकि ये सिपाही, हवलदार, थानेदार और थानेदार से आगे डीएसपी और ये एसपी, आप किसी भी प्रकार से मान लीजिए, किसी भी प्रकार से मान लीजिए, ये आगे जाके वरिष्ठतम हो गया। ये आगे जाके 60, 80, 100 प्लस और 100 प्लस प्लस। ये सामान्य से जो है मैंने परिभाषाएं आपको बताई हैं, छोटे छोटे से जो हैं उदाहरण आपको बताए हैं, और साथ में जो है एक टेबल आपको समझाई है। इन चारों के साथ मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और मुझे विश्वास है कि आपको ये 5 अलंकार भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। पुनः मैं फिर बाकी जो भेद रह गए उनके साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। आप इंतजार कीजिए और इनको जो है अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।